Good morning, everybody. Dear students, we completed worksheet number 1. Today we start worksheet number 2. First of all, objective assignment, then after subjective assignment. Open your worksheet 2. Worksheet 2 जो भेजी गई थी, फर्स्ट उसमें हमारे पास fill in the blanks. क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, the word fraction means, फर्स्ट सेक्शन है या फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, fill in the blanks. The words fraction means, जो हम वर्ड यूज करते हैं फ्रैक्शन, उसका मीनिंग क्या है? What do mean by fraction? क्वेश्चन पुट करें अब ब्लैंक्स, तो उसका मीनिंग क्या है, उसके डेफिनेशन में क्या यूज करते हैं हम? अ पार्ट ऑफ होल नंबर. फॉर एग्जाम्पल मैंने राइट किया 2/5. जो ये नीचे डेनोमिनेटर है ये होल है, होल क्वांटिटी, यानी कोई भी पार्ट ऑफ कोई भी क्वांटिटी हमारे पास, उसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं. इस फ्रैक्शन में यूज किए ओनली 2. तो यहाँ से मीनिंग क्या निकला? अ पार्ट ऑफ होल नंबर. अ पार्ट ऑफ होल नंबर. ये होल नंबर का पार्ट होती है वो फ्रैक्शन कहलाती है. सेकंड ब्लैंक से हमारे पास अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड. न्यूमरेटर में ऑलवेज 1 आए, वो कौन सी फ्रैक्शन हमने टाइप्स में रीड की थी, उस फ्रैक्शन का नाम क्या था? इसका सभी का न्यूमरेटर 1 है, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन. क्या कहते हैं हम? यूनिट फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर ऑलवेज 1 आए. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल इज ऑल्सो कॉल्ड. रेसिप्रोकल का दूसरा नाम क्या है? रेसिप्रोकल को कहते हैं हम मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन इज एन प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिवाइड का जो रिलेशन है मल्टीप्लाई से, वो कैसा है? डिवाइड में क्या वर्क करना है, मल्टीप्लाई में क्या वर्क करते हैं हम, तो इसका रिलेशन इससे कैसे है? इससे अपोजिट है. और यहाँ ब्लैंक से आगे वर्ड लगाया हुआ था एन. एन लगा हुआ है तो इसलिए अपोजिट फिल करेंगे. ए कुछ भी नहीं लगा होता आर्टिकल्स में तो हम यहाँ इनवर्स भी भर सकते हैं. राइट? तो यहाँ इस प्रोसेस डिवीजन इज एन अपोजिट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लाई का अपोजिट वर्क है, प्लस का माइनस अपोजिट है, माइनस का प्लस. ऐसे ही मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई. दैट्स क्लियर. लास्ट जो ब्लैंक्स है वो हमारा न्यूमरेटर ऑफ यूनिट फ्रैक्शन इज. इसी का अपोजिट पूछ लिया कि यूनिट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या होता है? इज ऑलवेज 1. राइट? ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए. सेकंड पार्ट है मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग भी वही बेसिक से रिलेटेड होता है. बेसिक क्लियर है तो हम मैचअप कर सकते हैं कॉलम्स को. कुछ हम कॉमन सेंस से भी कर लेते हैं विदाउट क्लियरिंग के लिए. पहला पार्ट है हमारे पास 7/5. हमने इसे ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व कर दिया तो क्या लग रहा है हमें? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर. और ये किसकी कंडीशन होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की. तो यहाँ मैचअप में आगे नाम्स हैं फ्रैक्शंस के टाइप्स के, तो हम इजी से बता सकते हैं ये हमारे पास क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास 5/9. इसमें अपोजिट वर्क हो गया. न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन अपोजिट हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास 3/7. यहाँ दो चीजों का कलेक्शन है, दो चीजें एक टुगेदरिंग हो रही हैं. 3 इज क्या है? हमारा कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है. और गिवन फ्रैक्शन क्या है? जब हमारे पास a whole number and a proper fraction together sit at a place is called, this form is mixed fraction. तो ये कौन सी फॉर्म है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या गिवन है? 6/5 and 5/6. अब ये तो इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर है. राइट? इम्प्रॉपर प्रॉपर हम मैच कर चुके हैं, हम ये भी मैच कर चुके हैं, ये भी और ये भी. पार्ट 4 थे, 4 से 3 मैच करें तो जो बच गया रिमेनिंग वही है. वैसे ऑब्जर्व करें तो क्या है? 6 न्यूमरेटर में है, यहाँ डेनोमिनेटर में. इसका रिवर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, अपोजिट हो गया. ये 5 नीचे है, वहां ऊपर चला गया,
और उसका रेसिप्रोकल हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, ट्रू और फॉल्स। क्या है ट्रू फॉल्स? फर्स्ट स्टेटमेंट था हमारे पास, द न्यूमरेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। कह रहा है द प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डेनोमिनेटर से, न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर। बट यहाँ क्या स्टेटमेंट गिवन है, न्यूमरेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। नो, रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैव सेम वैल्यूज। यस, क्लियर। क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? मैंने एग्जांपल राइट किया 2/4, 12/24, नेक्स्ट किया 6/12, नेक्स्ट किया 8/16। फ्रैक्शंस तो ये डिफरेंट टाइप के हैं, बट अगर इनकी वैल्यूज फाइंड करें, सभी की वैल्यूज 1/2 आ रही है, तो वैल्यू सेम है, तो आफ्टर रिड्यूसिंग सेम वैल्यूज कंटेन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो स्टेटमेंट ट्रू है, वैल्यू सेम होती है, ना कि फ्रैक्शन सेम होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास अ फ्रैक्शन p/q इज सेड टू बी इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल मीन्स मैंने राइट किया 1/2, क्या इसे रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं, ये नॉट रिड्यूस। अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, मैं राइट किया 61/79, क्या ये रिड्यूस हो सकते हैं? नहीं। अब हम बड़े नंबर को कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए डेफिनेशन लर्न करते हैं इररिड्यूसिबल की। क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए, उनका एचसीएफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 आए, तो वो क्या होंगे, इररिड्यूसिबल होंगे। राइट। रिड्यूसिबल में तो एचसीएफ 2 आ सकता है, 3, वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ये इररिड्यूसिबल कब होंगे, जब उनका एचसीएफ 1 आए, किसका, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। तो स्टेटमेंट में यही कहा गया है, अ फ्रैक्शन p/q इज सेड टू बी अ इररिड्यूसिबल और इन लोएस्ट टर्म इफ एचसीएफ ऑफ p एंड q इज 1। तो क्लियर है, यहाँ से p और q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए वर्ड यूज किए हैं, तो वहाँ उनका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1। उसी केस में हम कहेंगे ये इररिड्यूसिबल है। क्लियर। तो इन दोनों का पहले हम डिवीजन मेथड से क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तब एचसीएफ 1 आता है तो ये इररिड्यूसिबल, 1 नहीं आता है तो ये रिड्यूसिबल। क्लियर। तो इररिड्यूसिबल जिनका एचसीएफ 1 आ जाए, और रिड्यूसिबल जिनका एचसीएफ मोर देन 1 आए, 1 से एक्स्ट्रा आए, 2 आए, 3 आए, कुछ भी आए, एनीथिंग एनी नंबर पर वो रिड्यूसिबल होंगे। राइट। 1 आने पर क्या होते हैं, इररिड्यूसिबल। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट ट्रू फॉल्स था हमारा, तो स्टेटमेंट ट्रू होगा ये, द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल क्या वर्क है, रेसिप्रोकल किसे कह रहे हैं हम, कैसा है, कह रहा है कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कैसे आ रहा है, इंटरचेंजिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दैट्स क्लियर। मैंने राइट किया 2/7, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इंटरचेंज करना है, किसमें, जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर बनाना है, जो डिनोमिनेटर उसे न्यूमरेटर। दैट्स इज ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू है हमारी स्टेटमेंट। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट से हमारे पास सॉल्यूशंस की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट फॉर्म। 4 पार्ट्स है, पार्ट नंबर फर्स्ट है, गिवन है मेरे पास, क्या गिवन है, 35/145। राइट। रिड्यूस कैसे करते हैं, टेबल से। क्या रूल है रिड्यूस करने का, सिंपलेस्ट फॉर्म का, कि हमें इन्हें डिवाइड करना है, किसी भी नंबर से करना है, बस उसकी कंडीशन क्या है, बोथ नंबर डिवाइडेड सेम नंबर। आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो हम पढ़ चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, उनका यूज करेंगे। लास्ट यूनिट प्लेस कंटेन बोथ नंबर 5, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। 5 से मैंने इसको डिवाइड किया, 5 7 जा 35, 5 को इससे कर रहे हैं डिवाइड, सॉरी आप 5
5 2 जा 10 और 5 9 जा, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। अब ये हमें यहाँ पे पता है छोटे नंबर है, 7 इज प्राइम और 29 इज ऑल्सो प्राइम, और प्राइम नंबर का HCF क्या होता है 1, HCF ऑफ एनी 2 प्राइम इज ऑलवेज 1। तो ये इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन आ गया, लोएस्ट फॉर्म आ गई। लोएस्ट फॉर्म तभी मानी जाती है जब उनका HCF 1 मिले हमें। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी का, गिवन है, क्या गिवन है 180/150, लास्ट डिजिट से 0 से 0 कट गया। आप 8 2 की टेबल में आता बट 15 नहीं आता, 15 3 एंड 5 की टेबल में आता है बट 8 नहीं आता। चेक करके हम एट लास्ट आंसर राइट कर सकते हैं 8/15। क्लियर, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, गिवन है मेरे पास 45 डिवाइड बाय 120। फिर से मैंने चेक किया, लास्ट प्लेस 5 है या 0 है, बोथ नंबर डिवाइडेड द सेम टेबल, डिवाइडेड बाय 5, तो नीचे भी हम 5 से ही करेंगे। 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 5 4 जा। अब अगेन दोनों नंबर 9 और 24 फिर से डिवाइड हो रहे किसी एक टेबल से, किससे 3 से, तो 3 से करें हम डिवाइड। अब 3 3 जा और 3 8 जा, अब 3 is a prime number, so it is not divided by any other number। क्लियर, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। हाँ, छोटी क्लासों से, प्रीवियस क्लासेस से और भी तरीके से कट करते आए हैं। वो क्या है हमारा तरीका, ये है हमारे पास पार्ट नंबर 4 में करते हैं। पार्ट नंबर 4, यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, वहाँ हम एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। गिवन है 63/126, मुझे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आता है, 2 से किया, उनसे ये होगा बट ये नहीं होगा, लास्ट प्लेस पे उसका इवन नंबर आना चाहिए। और 3 से सम ऑफ डिजिट 6 + 3 9, 9 3 की टेबल में आता है इसलिए डिवाइड होगा। ऐसे 2 + 1 3 + 6 9, सो बोथ नंबर आर डिवाइडेड 3। आप कैसे करेंगे, हम इसे कट कर देते हैं, 3 2 जा 3 1 जा, 3 4 जा 3 2 जा, अगेन 3 से हो रहे हैं, 3 7 जा और 3 1 जा और 3 4 जा, फिर 7 1 जा 7 2 जा। हमारी लोएस्ट फॉर्म क्या है 1/2, ऐसे कट करते चलते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है, डायरेक्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट वर्क है। ये एक्सप्लेन्ड है कि फर्स्ट टाइम हमने 5 से कट किया, सेकेंड टाइम हमने 3rd से, इसमें मिस्टेक नहीं होती, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। क्लियर, मेथड है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें कंपैरिजन करना है ओनली 2 फ्रैक्शंस का। तो 2 फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड्स में क्रॉस करना होता है, अपोजिट वर्क करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 है। गिवन जो फ्रैक्शंस हैं वो है हमारे पास 5/7 एंड 9/13। क्लियर, राइट, ये 2 फ्रैक्शन है, इनका कंपैरिजन करना है। 5/7 9/13 एंड हटा दिया, स्पेस दे दिया हमने। क्रॉस, क्रॉस का मतलब अपोजिट साइड जाना है, जैसे रोड क्रॉस करते हैं तो जहाँ होते हैं उससे अपोजिट जाते हैं। ये न्यूमरेटर 5 का लेफ्ट में है, ये राइट में जाएगा डिनोमिनेटर के पास, क्रॉस हो गया। इसका प्रोडक्ट इसी के नीचे राइट करना है 5 × 13। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास 9 क्रॉस करेगा 7 के साथ, उसका प्रोडक्ट उसी के नीचे 9 × 7। 13 5 जा 65, 9 7 जा 63। अब एक होल क्वांटिटी मिल गई जो काउंटिंग नंबर में हमें पता है 65 इज ग्रेटर देन 63। ग्रेटर की तरफ माउथ ओपन और क्लोजर की तरफ। 65 का फ्रैक्शन कौन है 5/7, वो 5/7 ग्रेटर है 9/13 से। राइट, क्लियर। पार्ट नंबर 2 है, इसी में गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है 10/17 एंड 15/23। वही पहले हम फ्रैक्शंस को राइट करते हैं। 10/17
15/23 क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करते हैं अपोजिट 10 मल्टीप्लाई 23 15 मल्टीप्लाई 17 क्लियर 23 का 10 से 230 15 7 जा 105 कैरी 10 105 ऐसे था 5 हम राइट कर चुके कैरी 10 बन गया 15 बन जा 15 और 10 25 विच नंबर इज ग्रेटर सॉरी राइट है 25 है आप कौन सा नंबर बड़ा है 255 फ्रैक्शन ये है राइट करें 10/17 लेस देन है 15/23 से ये ग्रेटर है ग्रेटर की तरफ माउथ ओपन स्मॉलर की तरफ माउथ क्लोज क्लियर पार्ट नंबर 4 है उसमें थर्ड में पार्ट है हमारे पास क्या पार्ट है 9/10 पार्ट नंबर थर्ड है 9/10 एंड 3/4 9/10 3/4 राइट किया 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई 4 के साथ 9 मल्टीप्लाई 4 9 4 जा 36 3 का 10 के साथ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 30 विच नंबर इज ग्रेटर 36 उसका फ्रैक्शन 9/10 इज ग्रेटर देन 3/4 राइट पार्ट नंबर 4 है पार्ट नंबर 4 में हमारे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है 15/17 and 8/9 15/17 8/9 15 का क्रॉस 9 के साथ अपोजिट डायरेक्शन 15 मल्टीप्लाई 9 टेबल लर्न किया आपको लर्न होगा 15 9 जा बनेंगे 35 एज इट इज क्रॉस करना है 17 मल्टीप्लाई 8 17 8 जा 136 टेबल लर्न है डायरेक्ट कर दिया हमने विच नंबर इज ग्रेटर 136 राइट करें 15/17 इज लेस देन 8/9 क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करके हम इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं टू व्हेन गिवन टू फ्रैक्शंस ओनली मोर देन 2 वी नॉट अप्लाइड द क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं हम एलसीएम मेथड क्लियर क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए मैच कर लीजिए अपना सॉर्ट आउट कर लीजिए कि आपका राइट है रॉन्ग है क्वेश्चन 6 सिंप्लीफाई हर ऑपरेशंस गिवन है उसमें उनको कैसे सिंप्लीफाई करना हमें फ्रैक्शन फॉर्म के नंबर्स में क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर फर्स्ट 4 कंप्लीट 3/4 minus 3 complete 5/8 minus 5/3 mixed fraction भी given है simple fraction first of all convert into improper 4 का 4 से multiply 16 then after added 3 19 19/4 minus 8 3 is 24 plus 5 29/8 5/3 clear टेक द एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर का एलसीएम आप करेंगे मैं राइट कर सकती हूँ यहाँ 24 राइट 24 सभी से डिवाइड हो रहा है 4 से भी 8 से भी 3 से भी सो एलसीएम ऑफ 4 8 एंड 3 इज 24 24 डिवाइडेड बाय 4 वी गेट 6 19 6 जा 114 माइनस 8 24 डिवाइडेड 8 3 3 का मल्टीप्लाई करें 29 से 3 9 जा 27 2 करें 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3 8 8 5 जा 40 अब हमें इंटीजर्स का रूल अप्लाई करना है कि सेम साइन व्हाट वी डू ऐड 114 पॉजिटिव है बोथ इंटीजर नेगेटिव है ऐड करते हैं हम 7 + 0 7 8 + 4 12 और साइन इज माइनस आप 24 डेनोमिनेटर 127 है साइन माइनस 114 है साइन प्लस डिफरेंट इंटीजर व्हाट वी डू माइनस
7 minus 4 3, अब 2 minus 1 1 और 1 minus 1 0. Our answer is 13/24. No, अभी कंप्लीट है, अभी ये इनकम्प्लीट है. क्यों? साइन नहीं है यहाँ. आप ग्रेटर नंबर है साइन माइनस. आवर आंसर इज ऑल्सो माइनस. अब दिस इज द राइट आंसर. क्लियर? ऐसा नहीं है हमने इंटीजर पढ़ लिया, फ्रैक्शन चल रहा है, हम इंटीजर के रूल अप्लाई नहीं करेंगे. जो सीख चुके हैं वो अप्लाई करते हैं. ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 2. क्या स्टेटमेंट्स गिवन है हमारे पास? 4 plus 3 complete 2/5 plus 1 complete 3/10 minus 4 complete 7/15. राइट, ये होल क्वांटिटी है, इसको फ्रैक्शन में राइट किया. बाकी मिक्स है, इनको कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ इम्प्रॉपर. 3 plus 5 3 जा 15, 15 plus 2 17/5 plus 10 1 जा 10 और 3 13/10 minus 15 4 जा 60 plus 7 67/50. क्लियर? Here अब all are in right fraction form. Take LCM of denominator 5, 10 and 15. LCM is 30. 30 divided by 1 30. 30 multiply 4 120 plus 30 divided by 5 6. 17 6 ja 102. Clear? Plus 30 divided by 10 3. 13 3 ja 39 minus 30 divided by 15 2. 2 का मल्टीप्लाई करते हैं. 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 6 जा 12 और 1 13. और फिर से इंटीजर मोर प्रेजेंट हेयर. यहाँ आप यहाँ देख रहे हैं हम कि ये 3 इंटीजर्स आर पॉजिटिव, तो सेम साइन व्हाट वी डू टुगेदर एडिंग. 9 plus 2 11, 1 carry 3 plus 1 4 plus 0 4 plus 2 6, 1 carry sorry कोई carry नहीं है, 6 आया ओनली. 1 plus 1 2 261 minus 134 डिवाइड बाय 30. क्लियर? आप राइट किया इसको. क्या है हमारे पास? दोनों के बीच साइन माइनस है, ये नंबर माइनस का, ये नंबर प्लस का. डिफरेंट साइन व्हाट वी डू माइनस. माइनस करते 11 minus 4 7 कैरी जा चुका है यहाँ से. 5 minus 3 2, अब कोई कैरी नहीं लिया हमने. 2 minus 1 1 डिवाइड बाय 30. अब कट करते हैं इसको. 3 से 3 1 जा 0, 3 4 जा 3 से कट नहीं हो रहा, ये सेम एज इट इज ही रहेगा. 127 डिवाइड बाय 30. चेक कर लेना पहले टेस्ट डिविजिबिलिटी. यहाँ मिक्स फ्रैक्शन गिवन थे. अब ये जो इम्प्रॉपर आ गया तो इसे हम कन्वर्ट भी करेंगे किसमें? मिक्स में. कन्वर्ट कैसे करते हैं? डिवाइड करके. 30 से डिवाइड करें 127 को. 34 जा 127. आंसर आया 4 कंप्लीट 7/30. आंसर आया हमारा 4 कंप्लीट 7/30. क्लियर? यहाँ हमने मिक्स में नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. क्या आया? 4 कंप्लीट 7/30. 4 कंप्लीट 7/30. क्लियर? इसमें लास्ट पार्ट और रहता है, इसे भी देखेंगे हम. क्या है लास्ट पार्ट? पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट. क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर 3 गिवन है हमारे पास. 3 complete 1/7 plus 2 complete 4/21 minus 3 complete 1/28 plus 2 complete 3/14. All are right in mixed fraction.
अब फास्ट ऑफ कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 7 multiply 3 21 plus 1 22 oblique 7. 21 2 जा 42, 42 plus 4 46 oblique 21. 28 का 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं. 28 3 3 8 जा 24 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8 84 प्लस 1 85 oblique 28. क्लियर. प्लस 14 2 जा 28 प्लस 3 31 oblique 14. अब यहाँ एलसीएम फाइंड आउट करें. किसका? डेनोमिनेटर्स का. 7 21 28 और 14. एलसीएम इज 84. आप फाइंड कैसे करेंगे? एलसीएम मेथड क्या है? ऑल डेनोमिनेटर राइट एट अ प्लेस with commas. First of divide a prime number. Smallest prime है a prime number. Here 7 is a prime number. First divided 7. 7 से किया, ये डिवाइड हो रहा है 1 जा पे 1 राइट किया. 3 जा पे, ये 4 जा पे, ये 2 जा पे. आप हमें जितने भी नंबर है उनमें ओनली 2 नंबर ऐसे हो जो किसी डिवाइड हो. एक अकेला हो उसे नहीं करना, 2 हो उसको करना है. 3 अब अकेला है नहीं होगा, एक 3 से होगा. बट ये 2 2 से हो रहे हैं, इनको करते हैं 1 3 एज इट इज. ये डिवाइड नहीं हुआ तो राइट कर दिया एज इट इज. आप 2 2 जा और 2 1 जा. 2 इज ऑल्सो प्राइम, 3 इज ऑल्सो प्राइम और 1 का प्रोडक्ट सेम, तो हम यहीं पे इसे छोड़ते हैं. 7 2 जा 14, 14 3 जा 42 और 42 2 जा 84. एलसीएम 84 ही है, तो ये एलसीएम मेथड है डेनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करने के लिए. क्लियर. आपको हर क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के साथ में. आपको 84 डिवाइड बाई 7 क्या आएगा? 12 7 जा 84 होता है, तो 12 का इससे मल्टीप्लाई. 12 2 जा 24 2 कैरी 12 2 जा 24 और 2 26 प्लस 84 डिवाइडेड 21 4 4 6 जा 24 2 कैरी 4 4 जा 16 और 2 18 माइनस 28 से जब हम करें इसे डिवाइड तो वी गेट 3 का इससे मल्टीप्लाई. 3 5 जा 15 1 कैरी 3 8 जा 24 और 1 25. क्लियर. प्लस 14 6 जा 84 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18. Here present 4 numbers और A1 negative 3 are positive. First of added all positive integers. 6 plus 4 10 plus 4 14 1 carry 8 plus 1 9 plus 8 17 plus 6 17 plus 6 23 2 carry. आप 2 plus 2 4 plus 1 5 plus 1 6 minus 255 divide by 84. आप 4 से 5 माइनस नहीं होता, कैरी लेंगे यहाँ से. 14 माइनस 5 9. अब कैरी वहाँ से जा चुका, 2 बचा, 2 से फिर 5 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी लेंगे. 12 माइनस 5 7. अब वहाँ 5 रहा, रिमेनिंग 5 में से 2 माइनस होगा 3. और अब हमें जो फ्रैक्शन मिला है वो किस फॉर्म का मिला है? वो हमें मिला है इम्प्रॉपर. वी कैन कन्वर्ट इट टू मिक्स फ्रैक्शन. डिवाइड करेंगे हम 84 से किसको? 379 को. दैट्स क्लियर. 8 की टेबल कहाँ तक रीड करेंगे? 37 तक. तो 8 4 जा क्या होता है? 32. 4 जा पे ट्राई करें. 4 4 जा 16 1 करी 4 8 जा 32 और 1 33. हम कर सकते हैं 4 पे 336. 9 में से 6 माइनस 3 7 में से 3. हमारा आंसर क्या आया मिक्स फ्रैक्शन में? 4 कंप्लीट 43 डिवाइड बाय 84. सिंप्लीफाई समझ आया. हमें ऑपरेशन जो भी दिया उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है. मिक्स फ्रैक्शन है, कन्वर्टेड टू इम्प्रॉपर. देन आफ्टर टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड आफ्टर सॉल्यूशन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन
क्वेश्चन 7 वर्ड से फाइंड द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट करना है 2 और मोर, चाहे कितने भी फ्रैक्शंस गिवन हो। क्वेश्चन 7 पार्ट नंबर फर्स्ट, क्या गिवन है यहाँ पे? गिवन है 13/6 मल्टीप्लाई 3/26। यहाँ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट करना है। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमें आ गई, मल्टीप्लाई इजी है। नहीं कट होते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और वी राइट द आवर आंसर। अब यहाँ 13 की टेबल में ये आ रहा है, 3 की टेबल में ये आ रहा है। मैंने कट किया, 3 1 जा 3 2 जा 13 1 जा 13 2 जा। अब न्यूमरेटर में क्या रहा है क्लास? 1 and 1, 1 multiply 1 1, 2 multiply 2 4। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है इसी में, इसमें पार्ट नंबर सेकंड है। गिवन है हमारे पास 25/3 मल्टीप्लाई 25/3। आप कट आउट नहीं हो रहे। अब हम करेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 25 का स्क्वायर हमने लर्न कर रखा है, पावर 2, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 6 25, 3 3 जा 9, ये आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास। गिवन क्या गिवन है? 3 कंप्लीट 1/5 मल्टीप्लाई 10/16। 5 3 जा 15 और 1 16/5 मल्टीप्लाई 10/16। अब 16 से 16 कट गया, 5 1 जा 5 2 जा। डिनोमिनेटर में दोनों 1 ही है, वी कैन नॉट राइट सेम फॉर्म। 2 1 जा 2, तो आवर आंसर इज 2। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 है 1 कंप्लीट 2/7 डिवाइड बाय 7/32। फर्स्ट ऑफ मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू, सॉरी मल्टीप्लाई है हमारे पास, डिवाइड नहीं है। ये डिवाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 4 में स्टेटमेंट है 1 कंप्लीट 3/4 मल्टीप्लाई 2 कंप्लीट 1/6। ये पार्ट है, राइट। आप दोनों ही मिक्स में है। फर्स्ट ऑफ कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर 4 1 जा 4 और 3 7/4 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 1 12 और 1 13/6। आप कट आउट हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 13 7 जा 91 और 4 6 जा 24। क्लियर? ये मिक्स में गिवन थी स्टेटमेंट दोनों, तो इसे राइट इम्प्रॉपर मिल गया हमें, इसे राइट करेंगे मिक्स में। डिवाइड करते हैं 24 से। 24 4 जा हमने राइट किया है 96, 4 जा पे जाएगा नहीं, 3 जा पे 69, 11 माइनस 9 2, कैरी ले चुके हैं 8 - 6 2। आवर आंसर इज 3 कंप्लीट 22/24। इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। ये तो होल क्वांटिटी आ गई, आगे फ्रैक्शन। जैसे कट ऑफ हो रहा है 11 से, सॉरी 2 से, तो हमारा आंसर एट लोएस्ट फॉर्म में आएगा 3 कंप्लीट 11/12। क्लियर? आपने यहाँ तक किया, दैट्स ओके राइट। नेक्स्ट यहाँ पर छोड़ा, दैट्स ओके राइट। और लास्ट रिड्यूस किया, वेरी एक्सीलेंट राइट। क्लियर? उससे आपकी नॉलेज पता लग रही है आपने कितना वर्क किया है, कितना हार्ड वर्क किया है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट के बाद डिवाइड। 7 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है डिवाइड। डिवाइड में सिर्फ एक ही रूल लर्न करना है, फिर देन आफ्टर प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शन का टेबल नहीं जानते हम, बट डिवाइड हमें करना है, कैलकुलेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर फर्स्ट, 5/13 डिवाइड बाय 15। यहाँ 2 टर्म्स गिवन है, एक लेफ्ट और राइट। लेफ्ट की सेम एज इट इज रहेगी 5/13। आप फर्स्ट ऑफ इसे फ्रैक्शन कन्वर्ट करो ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, राइट। आप करना क्या है, हमें इसका टेबल आता है, बट यहाँ फ्रैक्शनली नहीं आता। इधर फ्रैक्शन के नंबर है, 15 का तो आता है, इस यहाँ तक नहीं आता कि कहाँ रीड करना है हमें। हम डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई, और जो आफ्टर टर्म है जो राइट हैंड में उसे करेंगे रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। आप मल्टीप्लाई प्रोसेस अप्लाई। 5 1 जा 5 3 जा 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 13 3 जा 39। आवर आंसर इज 1/4।
39. Which type of this fraction? Proper. Clear? Next है हमारे पास 10/17. पार्ट नंबर सेकंड 10/17 डिवाइड बाय 25. राइट. आप 10/17 फर्स्ट ऑफ राइटिंग फ्रैक्शन फॉर्म, डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई और आफ्टर टर्म रेसिप्रोकल. 5 2 जा 5 5 जा 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 17 5 जा 85. अगेन वी गेट प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड क्या है हमारे पास? 9/19 डिवाइड 27/38. अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन राइट एज इट इज, डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, आफ्टर टर्म कन्वर्ट इनटू रेसिप्रोकल. 19 1 जा 19 2 जा 9 1 जा 9 3 जा. आवर आंसर 2 1 जा 2 3 1 जा 3 2/3. अगेन वी गेट प्रॉपर फ्रैक्शन. तो यार टाइप भी पूछ सकते हैं आपसे. पार्ट नंबर 4 क्या? व्हाट से पार्ट 4 1 कंप्लीट 2/7 डिवाइड 7/32. फर्स्ट कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 7 1 जा 7 और 2 9/32 डिवाइड बाय 7/32. सॉरी 32 नहीं 9/7. यहाँ 32. फर्स्ट फ्रैक्शन राइट एज इट इज 9/7. सेकंड फ्रैक्शन डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, आफ्टर टर्म रेसिप्रोकल. अब ये नहीं करना है कि 7 का 7 से कट कर दे, नहीं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से कट होता है. अब हम मल्टीप्लाई 9 2 जा 18, 1 कैरी 9 3 जा 27 और 1 28, 7 7 जा 14 9. राइट. ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में डिवाइड ऑपरेशन था, 7 में मल्टीप्लाई. अपोजिट वर्क होता है बट काम जब करते हैं सिर्फ डिवाइड का कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, आफ्टर टर्म का रेसिप्रोकल, फिर मल्टीप्लाई के प्रोसेस से जो करते हैं उन्हें काट देंगे, रिड्यूस कर देंगे. जो नहीं काटते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से. क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर हमारे पास. इसमें ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में 9 में 2 पार्ट्स हैं. पार्ट नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है 2/9 डिवाइड 3/5 स्मॉल ब्रैकेट डिवाइड 6/5 ऑफ 3/5 मल्टीप्लाई 2/15. यहाँ वही बोर्ड मास को अप्लाई करना हमें. फर्स्ट ऑफ सोल ब्रैकेट, सॉल्यूशन के लिए ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं. 2/9 एज इट इज राइट, डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई और आफ्टर टर्म राइट इन रेसिप्रोकल. अब कोई नंबर नहीं काट रहा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काटना नहीं है हमें. मल्टीप्लाई करें 5 2 जा 10 राइट अप, 9 3 जा 27 राइट डाउन. ब्रैकेट सोल्व हो गया. क्लियर? अभी मैंने इसलिए रखा है कि ये तीसरे स्टेप में आया तब हटाएंगे हम. अब बीच में डिवाइड 6 डिवाइड बाय 5 ऑफ, अब इसका मल्टीप्लाई था तो 3 1 जा 3 5 जा 2 से 5 नहीं कट रहा, 5 से 5 काटना नहीं है क्योंकि दोनों सेम प्लेसेस कंटेन कर रहे हैं डिनोमिनेटर. 2 1 जा 2 और 5 5 जा 25. अब ब्रैकेट सोल्व होके सिंगल एक नंबर आ गया है. ब्रैकेट के आफ्टर क्या सोल्व करते हैं हम? ऑफ, और ऑफ इन दोनों के बीच है. पहले इसे कैलकुलेट करके एक बनाएंगे. राइट. डिवाइड बाय 6/5 और ऑफ का सिंपल सा मीनिंग होता है मल्टीप्लाई. जो जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा, कोई किसी से. आप ये नहीं हमें इसे छोड़ देना है, पहले इसको कलेक्ट करना है. 6 2 जा 12 और 25 5 जा 125. क्लियर? अब हमारे पास एक डिवाइड से पहले है फ्रैक्शन, दूसरा डिवाइड के बाद में फ्रैक्शन है 12/125. सोल्व करते हैं. फर्स्ट एज इट इज राइट, डिवाइड का मल्टीप्लाई, आफ्टर टर्म का रेसिप्रोकल. कटता है
है तो काटेंगे, अदरवाइज नहीं कट करेंगे। ये 25 और 5 से कटता है, यहाँ नीचे कोई 5 का नंबर है नहीं। हम किससे कट कर रहे हैं? 2 से। 2 6 जा और 2 5 जा, बस ये इतना कट पा रहा है, बाकी कटिंग नहीं हो रही। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 125 5 जा 625 और 27 का 6 से, 6 7 जा 42 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 right. Our answer is 625 divide 162 और which types of fraction? Improper. Clear? नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 2 है, उसमें भी इसी तरीके का है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। पार्ट नंबर 2 है 13/4 माइनस 3/4 डिवाइड 17/9 माइनस 1/2, राइट। फर्स्ट ऑफ सोल ब्रैकेट माइनस माइनस, ये तो लाई की फ्रैक्शन है, 13 माइनस 3 10/4, इजी सा सोल हो गया। डिवाइड, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 18, 9 2 जा 18, 17 2 जा 34, 2 से 9 जा 9 1 जा 10/4 डिवाइड 14 माइनस 9 5 कैरी लिया था यहाँ से, 2 25 हो गए 18, 10/4 एज इट इज, राइट, क्योंकि वो लेफ्ट में है, फर्स्ट है। डिवाइड का मल्टीप्लाई, इस टर्म का रेसिप्रोकल 18/25, 5 2 जा 5 5 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 9 जा, we get our answer 9/5. Which type of fraction? Mix, improper fraction we can convert into mixed fraction, right. अब इस ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में यहाँ इस पार्ट गिवन है, स्क्रैच योर माइंड, आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करता है, ऐसा क्वेश्चन है, राइट। सोल्व करते हैं, रीड करते हैं फर्स्ट ऑफ लास्ट पार्ट है। व्हाट फ्रैक्शन शुड बी सब्ट्रैक्टेड? क्या फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करें? अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए 4 वर्ड बताए हुए हैं, क्या क्या? फ्रॉम, लेस, डिफरेंस, एक्सीड। अब वो वर्ड ढूंढो यहाँ पे, इसमें दिया व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/2। इट मीन्स मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करती हूँ, फ्रॉम 3 complete 2/7 is to get 1 complete 3/14. What should be subtracted? Let be subtracted a variable ले लिया मैंने, from this number we get ये नंबर, क्लियर। अब ये इजी टास्क है, क्या करना है? फ्रॉम आफ्टर टर्म राइट बिफोर, 7 3 जा 21 प्लस 2 23/7, फर्स्ट टर्म राइट आफ्टर a/1 राइट इन फ्रैक्शन, बिटवीन रिलेशन माइनस, फ्रॉम रिप्लेस बाय माइनस, 14 1 जा 14 और 3 17/14, क्लियर। अब a का साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, क्लियर। हम जब रिलेट करते हैं इस माइनस को, बिटवीन साइन माइनस है, लेकिन माइनस में हमें ध्यान रखना होता है कि दोनों के बीच का जो साइन है, तो पीछे वाला चेंज होगा, पीछे वाला राइट जाएगा। मैं इस नंबर को राइट करूँ एज इट इज 23/7। आप 17/4 को 14 को हम राइट से लेफ्ट में लाए तो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ ए के पास माइनस साइन है, इसको उधर ले जाए तो ये प्लस का हो जाएगा, हमने तो प्लस का ही लिया हुआ है, राइट, उसका साइन रिमूव हो गया। आप कैलकुलेट करेंगे, टिप्टा एलसीएम, एलसीएम इज 14 डिवाइडेड बाय 7 2, 23 2 जा 46, 14 डिवाइडेड बाय 14 1 और 1, a की वैल्यू क्या आएगी? 16 माइनस 7 9, 3 माइनस 1 29/14। बोथ नंबर इन फॉर्म ऑफ मिक्स, we convert into mixed fraction. 14 divided by 29, sorry 29 divided by 14, 14 2 are 28, remainder 1. Our answer is 2 complete 1/14. Clear? ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट कंप्लीट है, एमसीक्यूज बचे हैं वो कल करेंगे, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।